सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स ये 2020 का पेपर देख रहे हैं। सेक्शन सी है ये और 3 मार्क्स के सवाल है 27 से 34 तक। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन हमारा x बाय y फॉर्म में है। पहली चीज दी गई है कि अगर ये बन जाता है 1/3 यदि एक 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए न्यूमरेटर से, यानी कि मैं x - 1 कर दूं तो ये बन जाता है 1/3। और दूसरी कंडीशन ये दी हुई है आपको, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो x है, y डिनोमिनेटर है, इसमें अगर 8 जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है 1/4। तो दो इक्वेशन बनेंगी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये हो जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये एक इक्वेशन ये बनाएगा, एक इक्वेशन ये बनाएगा। 3 × 3x - 3 बराबर y, एक इक्वेशन ये हो गई। और हम देखेंगे एक्स वाई को क्या करना है, पहले इसको कर लेते हैं। हो जाएगा 4x = y + 8। तो इसको हम लिख सकते हैं, y को हम लिख देंगे 3x - 3, ये यहां पर y = 3x - 3 डाल दीजिए। 4x बराबर 3x - 3 + 8। तो ये बन गया आपका, यहां पर आया x बराबर 8 - 3 हो गया 5। x आपको आ रहा है 5। अब यहां पर आप डालेंगे, x हो गया 5 तो यहां रख दीजिए, y आ जाएगा 3 × 5 - 3, यानी 5 × 15, 15 में 3 गया तो 12। तो x 5 आ गया, y 12 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y माना था ना हमने, तो 5/12 हो गया। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। इसमें और में दिया हुआ है, आप ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर is 3 years more than the 3 times the age of his son. 3 years hence, the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine their present ages. अब hence का इसमें सवाल ये आता है, ये hence क्या होता है? अंग्रेजी में समझ, अगर हम इसको हिंदी में तर्जुमा करें इसका, तो इसका मतलब होता है इस बाद में। तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप एक टेबल बना लें। टेबल में आप फादर और सन लिखिए और प्रेजेंट एज लिखिए और उसके बाद 3 साल बाद की एज लिखिए। कैसे? क्लियर कहा गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ हिज सन को अगर हम x मान लें तो फादर की एज क्या होगी, 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। तो 3x कर लीजिए इसको, तो 3x + 3 हो गया ये। अब 3 years हैं, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद पहली चीज तो यह है, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा और इसमें भी 3 जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा ना, दोनों में 3 जुड़ेगा। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगी और ये 3x + 3 + 3 यानी कि 3x + 6 हो जाएगा इनकी एज। अब 3 साल बाद क्या होता है, फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। अब ये जो कंडीशन लगाएंगे इसमें, यहां पर देखिएगा 3 साल के बाद क्या होगा कि 3 years hence the father's age will be 10 years more than, father age will be यानी कि फादर की एज कितनी हो जाएगी, 10 year more। तो 10 year, जैसे मैंने यहां 3 जोड़ा था, यहां 10 जोड़ दीजिए। 10 year more than twice the age of the sun, twice the age of the sun। तो अब twice the age of the sun कितना हुआ, 2x + 3, तो x + 3 हो गया, ये इनकी एज होगी, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी। तो 3x + 6 बराबर हो जाएगा 10 प्लस ये 2x + 3। ठीक है, तो इससे क्या कंडीशन बन रही है हमारी, ये हो जाएगा 3x + 6 बराबर 10 प्लस 2x + 6। तो इसको इधर ले आइए, ये तो कैंसिल कर दीजिए। 3x - x हुआ x, ये हो गया आपका 6, ये हो गया यहां पर 10 ही बचा, तो x बराबर 10 हो गया। आपको बताना डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो आज की एज क्या है इनकी, प्रेजेंट एज तो ये थी, तो x मतलब बच्चे की एज तो डायरेक्ट आ गई, x = 10। फादर की एज कितनी होगी, 3x + 3, 3 × 10 + 3 यानी कि 33, ये हो जाएगा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो, आपको यूज करना है ये,
that the square of any positive integer is either of the form 3q or 3q plus 1 for some integer q. अब आप देखें कि कोई भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए और b आप ले रहे हैं 3. अगर if a is divided by b by EDL क्या हो जाएगा, क्लियर यहां दिया हुआ है कि यूजिंग यूक्लिड EDL बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, EDL. यूजिंग EDL हम क्या करेंगे, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म दिस और दिस फॉर सम इंटीजर q. तो हमने क्या कहा कि अगर कोई एक हमने लिया एक कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया और हमने कहा b आपका 3 है. अगर इफ a इज डिवाइडेड बाय b, अगर a को हमने b से a इज डिवाइडेड बाय b, तो अगर हम कहते हैं कि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो a बराबर होगा 3m प्लस r. यही EDL कहता है. EDL का मतलब यही है ना. r इसमें क्या होगा, r होगा आपका 0 और 3 के बीच में, r होगा 0 और 3 के बीच में और 0 के बराबर भी हो सकता है. तो ये कंडीशन समझ में आ रही है ना आपको क्या कर रहे हैं हम जब a को हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है b हमने कहा 3, ये b हो गया, तो a प्लस बी एम आर, a इक्वल्स बी एम प्लस आर. मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूं फिर से कि अगर आप जैसे 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बनता है, 2 2 = 4 बचा 1. तो 5 बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 × 2 प्लस 1 ऐसे लिखते हैं ना. तो ये 3, क्योंकि यहां पर हम कह रहे हैं कि इसको 3 से डिवाइड किया जा रहा है, 3 × 3 ये दोनों हमने मल्टीप्लाई किए. ओके, और m हम कह रहे हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, हमें पता नहीं क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने इसको m कह दिया और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा वो यहां पर r हो गया. और ये जो है हमारी एक्चुअल संख्या a है. ये क्लियर हो गया. अब आप देखिए, अगर हम r को 0 रखें, यहां पर r को 0 रखें तो 3m आएगा. दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, a² और 3m का होल स्क्वायर. ये हुआ a², 3m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9m². इसको ऐसे मत लिखिए, आप 3 × 3m² कर दीजिए, 3 × 3m². इस 3m² को आप कोई कांस्टेंट ले लीजिए q, तो ये हो जाएगा a² 3q. अब आइए a = 3m + 1 का, a = 3m + 1. अगर हम r को 1 मानते हैं तो r को 1 मान लिया हमने, तो r 1 माना तो 3m + 1 का स्क्वायर कर दीजिए, a² को भी कर दीजिए, तो a² हो जाएगा 3m + 1 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 3m यानी कि 9m² प्लस 1 प्लस 2 × 3m 6m हो गया. यहां पर क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 3 कॉमन. तो हमने यहां जैसे 3 कॉमन लिया, अब अंदर बना 3m² प्लस 2m. अब इसको आप मान लीजिए q, इसको q मान लीजिए, तो 3q + 1, ये 3q + 1 फॉर्म में आ गया, ये 3q था, ये 3q + 1 फॉर्म में आ गया. अब r = 2 रखिए आप, इसमें इस जगह में 2 रखिए, रिमाइंडर 2 है. अब फिर इसे स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां पर जब बनेगा इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा आपको. जब खोलेंगे तो 9m² प्लस 12m और 4 को लिखेंगे 3 + 1. यहां पर आप इसको 3 कॉमन ले लीजिए, 3m² प्लस 4m प्लस 1 और 1 आपका रिमाइंडर आ रहा है. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3q + 1, इसको q मान लीजिए. तो जो स्क्वायर है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो किस फॉर्म में हो रहा है, या तो वो 3q फॉर्म में है या वो 3q + 1 फॉर्म में. इस फॉर्म में 3q + 1 है या 3q फॉर्म में. ठीक, इसे प्रूव हो गया. Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the point this and this. Also find the point of intersection. अब हम मान के चलते हैं ये k/1 में डिवाइड करती है. इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट यहां पर है 6 - 4 और एक पॉइंट यहां पर है हमारा -2 - 7. अब कोई एक पॉइंट है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. वाई एक्सिस डिवाइड करेगी. अच्छा, वाई एक्सिस जहां बोले आप, वाई एक्सिस का मतलब होता है, वाई एक्सिस का सीधा मतलब होता है कि x = 0, x कोऑर्डिनेट 0 होगा. ओके, x कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो पहले हम ये पॉइंट मान लेते हैं, हमें भी पता है क्या है, कौन सा पॉइंट है. हम इसको मान लेते हैं ये हमारा x 0 है और हमें पता नहीं दूसरा पॉइंट क्या है, हम y मान लेते हैं क्योंकि x तो 0 हो गया. वैसे हम मानते हैं x, y, लेकिन x 0 है क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस काट रहा है इसको. हम मान लेते हैं ये k/1 में है, k/1 में. अब आपको पता है क्या करते हैं इसमें, हम x अगर कोऑर्डिनेट निकालने चले तो इसका हो जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट. अभी मैं x लिख रहा हूं, बाद में 0 कर दूंगा अभी इसको.
x मान के चलते हैं, तो x क्या हो जाएगा, इसमें होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। m इसमें k लिया है हमने, 1 अपना, ये m है, ये n है, तो ये क्या आ जाएगा m इंटू एक्स टू, यानी m, अच्छा इसमें ये लीजिए x1 y1 ले लीजिए और ये x2 y2 ले लीजिए। अब ये फॉर्मूला रख दीजिए, mx2 m इंटू माइनस टू, यानी m इंटू m आपका k है, तो k इंटू माइनस टू प्लस n क्या है 1, x1 6, ठीक है, बाय m प्लस n, k प्लस 1, ये हो गया। अब मैं y को अभी निकालूंगा, y को भी कर देते हैं, चलिए y भी कर देते हैं साथ में। क्या हो जाएगा, y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, तो नीचे तो k प्लस 1 आ जाएगा, यहां m की जगह k रखेंगे और प्लस यहां पर 1 रखेंगे। अच्छा अब देखते हैं y2 क्या है, y2 है -7, तो ये हो गया -7 और यहां पर आएगा आपका -4, तो ये बना आपका -7k प्लस 1, -7k प्लस नहीं -1 इंटू -4 -7k -4 बाई k प्लस 1, ये y कोऑर्डिनेट है। लेकिन हमको यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मिल चुका है, मैंने आपको बताया था x कोऑर्डिनेट बराबर 0 है, तो होगा -2k प्लस 6 बाई k प्लस 1, ये बराबर 0 है। इससे क्या मिलेगा, ये तो खैर 0 हो ही जाएगा, -2k प्लस 6 बराबर 0, -2k बराबर 6, 2 3 ज़ा 6 और माइनस माइनस कैंसल, ये 6 यहाँ जाएगा तो, और आपका बन गया k बराबर 3 बन गया, k 3 हो गया, तो k 3 हो गया, ये बस 3:1 है, इसका उत्तर 3:1 है। लेकिन हमको निकालना है कि k:1 तो हमने बता ही दिया, 3:1 हो गया। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना है, तो 0 तो ये है ही, y निकालना है आपको, तो यहाँ पर रख दीजिए -7 इंटू k, इतना है 3 -4 बाय k प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो गया, तो हो जाएगा -7 21 -4 बाय 4, यानी कि -25 बाय 4। तो पॉइंट क्या आया, x है 0 और y है -25 बाय 4, ये आ गया आपका। Show that the points 7, 10, -2, 5, 3, -4 are the vertices of isosceles right triangle। अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो पहली चीज तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये और ये दोनों ही बराबर हो सकते हैं, ये इसके बराबर नहीं हुआ क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज बाकी दोनों साइडों से बड़ा होता है, तो ये हमारा साइड और ये हमारा साइड, ये दोनों हमारे बराबर वाले साइड हो गए, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कई तरीके से चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई ए पॉइंट को हम लेते हैं 7, 10 और ए बी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आप निकाल लेंगे यहां पर, क्योंकि हम डिस्टेंस निकालेंगे पहले, राइट। हम डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, हम इसको ए बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको बी नहीं बोलेंगे। ए हो गया और सी क्या पॉइंट हो गया आपका 3 -4 और ये पॉइंट हो गया आपका -2 5। अब डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब पहली बार आप x1 y1 x2 y2 इसको लेंगे, फिर x1 y1 x2 y2 इसको ले लीजिए, फिर x1 y1 x2 y2 इसको ले लीजिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सब कर लेंगे ना आप, क्लियर हो गया ये। मैं आशा करता हूं कि आप इसको कर लेंगे, डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस आएगा √106, ये भी आएगा √106 और ये आएगा आपका √212। अब ये √106 से तो क्लियर हो गया कि दोनों साइड बराबर है, तो आइसोसेलेस हो गया। राइट एंगल बनाने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो 106 का स्क्वायर मतलब 106, 106 का स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर मतलब 106 और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 212 और ये किसके बराबर है, √212 के स्क्वायर के, तो 212। तो ये राइट एंगल भी है, राइट एंगल भी है और साथ में ये आइसोसेलेस भी है। प्रूव दैट 1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a। तो इस ऐसे सवाल में जब आप यहां देखते हैं रूट और यहां रूट नहीं देखते हैं, तो पहली बात यह है कि आपका इसका रूट हटाना है, उसके बाद ही आप आएगा। तो रूट हटाने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास यह है 1 + sin a 1 - sin a, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, मतलब ऊपर नीचे अंडर रूट, अच्छा नीचे जो होता है उसके अपोजिट साइड से अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 - sin है तो 1 + sin कर देते हैं इसको, तो ऊपर भी 1 + sin होगा। 1 + sin 1 + sin क्या हो गया, 1 + sin का होल स्क्वायर, और यह है a - b a + b,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर जानते हैं आप कॉस स्क्वायर होता है, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया। और अंडर रूट था, अंडर रूट से ये और ये काट दीजिए क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है। 1 प्लस साइन बाय कॉस, तो 1 प्लस साइन बाय कॉस है। अब कॉस को मैं नीचे अलग अलग ले लेता हूँ। 1 बाय कॉस होगा sec a और साइन बाय कॉस हो गया tan a। ये आपका राइट हैंड साइड है। फॉर एन AP it is given that the first term a is given 5, common difference is given, and the nth term an is given 50. Find n and the sum of first n terms Sn of an AP. तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें? a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, और n निकालना है, ऐसे निकालना है। तो पहले तो आप जानते हैं कि an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमको दिया हुआ है 50 रख दीजिए। a है आपका पहला टर्म जो दिया हुआ है वो 5, n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3। इसको यहां ले आइए, 50 माइनस 5 हुआ 45, ये कटेगा इसको 15 और एक इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो n बराबर 16 हो गया। तो ये तो आ गया आपका 16। Sn निकालना है। Sn जो होता है वो होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी अपना सकते हैं आप, या सीधा a प्लस l लास्ट टर्म। तो n तो हमको मिल ही गया है, 16 बाई 2 कर दीजिए। a कितना है? पहला टर्म हमारे पास 5 है ही, आखिरी टर्म भी है आपके पास 50 है, तो जगह 2 8 और ये होगा 55, 8 इंटू 55 440। ये आपका सम ऑफ n टर्म्स भी हो गया और n भी आ गया आपका। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विथ साइड्स BC equals 6, AB equals 5, ABC equals 60 degree. Then construct a triangle whose sides are 3/4 of the corresponding side of ABC. तो इसमें करना क्या है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम ये BC बनाएंगे, 6, इसका साइज होगा 6, तो ये BC हो गया, राइट। अब आपको ये AB 5 है और ABC आपको एंगल दिया है 60 डिग्री, तो यहां पर अपना जो प्रकार है उसको रखिए और यूं चला दीजिए, उसके बाद उतना ही लेके यहां से काट दीजिए, ये आपका हो गया 60 डिग्री। यहां की लेंथ नापिए आप करीबन 5 की, यहां से 5 की नापिए, ये 6 है और ये 5 की है, यहां पर नाप लीजिए और अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका ट्राइंगल बन गया। ये फर्स्ट काम हो गया। अब आपको बनाना है ट्राइंगल ऐसा whose sides are 3/4 of the corresponding sides of ABC। इसके साइड के, इनके हर एक साइड के 3/4 है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, एक एक्यूट एंगल की लाइन ऐसे बना लीजिए। अब 3 और 4 में बड़ा कौन सा है? 4 बड़ा है, तो 4 भागों में इसको काटिए, बराबर भागों में, 1 2 3 और 4। अब 4 जब भाग में काट लिया आपने तो इसको जोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे कि लाइन आपको इसके पैरेलल बनानी है, इसकी लाइन पैरेलल बना लेंगे। उसका तरीका बताया आपको कैसे करते हैं। आप प्रकार लेते हैं यूं करके और एक आर्क काटते हैं, फिर ये लेंथ लेके यहां पर भी उसी से काटते हैं और ये लेंथ लेके यहां काट लेते हैं, ठीक। तो ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो आपकी ये लाइन जाएगी पैरेलल। अब ये कितना भाग था? 4। ये कितने भाग हो गए? 3। यहां से यहां तक 3 भाग हो गए, ये काट लिया आपने। अब यहां पर भी आपको पैरेलल लाइन बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रकार लीजिए, ये लेंथ लीजिए, फिर इस तरीके से उसी प्रकार से ऐसे बनाइए और इसी लेंथ का काट दीजिए और फिर इसको ये लाइन इसके पैरेलल बना दीजिए, राइट। क्या हुआ? B, इसको बोल दीजिए A', इसको बोल दीजिए C'। तो ये जो आपने बनाया है ये आपका 3/4 हो गया, जो एक्चुअल ट्राइंगल है उसके। ये कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस मैंने एक एक करके बता दीजिए, वो आपको एक एक करके लिखने भी है। Draw a circle of radius 3.5 cm. Take a point P outside the circle at a distance of 7 cm from the center of the circle and construct pair of tangents to the circle from that point. इसमें करना क्या है? Draw a circle of radius। तो पहले आप तो क्या करिए कि रेडियस आपका 3.5 है, तो मतलब डायमीटर होगा 7। यहां से लीजिए, एक पॉइंट रखिए, 3.5 की लेंथ आप प्रकार में पेंसिल से स्केल से नापिए और एक सर्कल बना दीजिए।
ये आपका सर्कल बन गया जिसकी रेडियस है 3.5। अब टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो P आउटसाइड द सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां से आपको सेंटर से लेना है, तो ये 3.5 हो गया और 3.5 ले लीजिए, ये हो गया। एंड कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू दी सर्कल फ्रॉम दैट पॉइंट। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको लेंगे और यहां पर रखिए अपना प्रकार का जो पॉइंट है और यूं काटिए, थोड़ा बड़ा बड़ा एंगल लीजिएगा और काट दीजिए। इसको लीजिए, यूं काट दीजिए, फिर इसको लीजिए, ऐसे काटिए और ऐसे काटिए, फिर इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर लिया, आपने बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका रेडियस लेके आप यूं करके एक सर्कल बना दीजिए। ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। बस आपका ये बन गया। ऐसे बनाना है ये, ठीक। कैसे बना समझ गए ना? अब मैंने आपको जो प्रोसेस समझाया वो इसी तरीके से यहां पर बना हुआ है। आपने सबसे पहले एक सर्कल बना देना है, एक सर्कल बना देना है जिसको कहा गया एक जो भी आप ओ एम माने, जो भी माने। फिर उसके बाद आपको क्या, ओ एम नहीं, एम वो पॉइंट है जो इंटरसेक्शन का, वो अलग आएगा। ओ लीजिए, 3.5 लीजिए, सर्कल बना दीजिए। फिर ओ से लेकर पी तक एक 7 डिस्टेंस की लेंथ का एक लाइन बनाइए, इसको काटिए, मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए, वो से एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल यहां और यहां काटेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यही आपके टेंजेंट होंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। सवाल पढ़ना है और आंसर बताना क्या आने वाला है। दिवाली फेयर, दिवाली फेयर, अ गेम इन अ बूथ एट अ दिवाली फेयर इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्पिनर फर्स्ट। तो इसमें स्पिनर है, ये स्पिनर यानी कि ये घूमता है और किसी नंबर पे आके ये ठहर जाता है। देन इफ द स्पिनर स्टॉप्स ऑन एन इवन नंबर, द प्लेयर इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम अ बैग। तो यहां पर इवन नंबर कितने आप देख रहे हैं? इवन नंबर है 2 और 4 और 6 और 8 और 10। 2 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर हो गया। अगर इवन नंबर पे आता है तो प्लेयर इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग, तो ये वो मार्बल उठा सकेगा। द स्पिनर एंड द मार्बल इन द बैग आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर, यहां पर आपको दिख भी रहा है। प्राइज आर गिवन व्हेन द ब्लैक मार्बल इज पिक्ड अप। प्राइज तब मिलेगा जब ब्लैक मार्बल इससे उठाया जाएगा। श्वेता प्लेज द सेम वंस, वो खेलती है इस गेम को। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग? पहली चीज तो वो मार्बल उठा सके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसमें देखिएगा, सैंपल स्पेस हमारा जो टोटल इसमें नंबर्स हैं वो हैं कितने? 1 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी है। और फेवरेबल कब है? जब इवन आएगा। इवन मैंने कितना बताया था? यहां से यहां तक 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 5/6। तो ये हो गया आपका 5/6 है कि वो प्रोबेबिलिटी की वो पिक कर सके, पहले तो उसको अलाउ किया जा सके कि बैग से निकाल सके, पहला तो ये हो गया। दूसरा है सपोज दैट शी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज व्हेन इट इज गिवन दैट द बैग कंटेन्स 20 बॉल्स आउट ऑफ विच 6 आर ब्लैक। तो 20 पूरे इसमें बॉल्स हैं जिसमें 6 ब्लैक है। अब इसको प्राइस तभी मिलेगा जब ब्लैक आएंगे। तो इसमें भी यही हो गया कि 6 ब्लैक में से पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस हो गए 6 और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है? इसमें से कोई भी उठा सकती हूं, तो आपका हो गया 20। तो ये फेवरेबल केस हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल केस हो गया। तो 6/20 यानी कि 3/10, ये इसका सेकंड पार्ट का उत्तर हो गया। इन अ फिगर 9, अ स्क्वायर PQR, एक स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ऑफ OAQB, ये सर्कल में। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6√2, ये 6√2 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम एरिया निकाल लेंगे इस क्वाड्रेंट का, फिर एरिया निकालेंगे हम इस स्क्वायर का, दोनों को माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करना शुरू करेंगे? सबसे पहले देखिए, ये आपके पास कितना है? 6, ये 6√2 है। तो ये भी 6√2 होगा, ये भी मतलब ये भी 6√2 है, ये भी 6√2 है, यानी कि पूरा का पूरा, और ये भी 6√2 है, क्योंकि तीनों ही तो रेडियस है, तीनों ही रेडियस है। अब यहां पर ये 6√2 है और ट्रायंगल OPQ को देखिए आप। ट्रायंगल क्या? OPQ,
ओ पी क्यू। इसमें हम क्या करें, क्योंकि ये ओ क्यू है, इसको इस तरह समझिए, मैं ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं, ये आपका ओ है, ये क्यू है, ये ए है। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर किसके होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर। लेकिन इसमें एक चीज और कर सकते हैं, आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, दोनों एक ही बात है, दोनों तरह से एक ही चीज आएगी यार। तो अगर मैं इसको ये कहूं कि मेरे पास ये ट्रायंगल है, यहां पर ओ क्यू स्क्वायर निकालना है, तो मैं ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कर सकता हूं, यानी ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो इसको मैं पी ले लेता हूं ना, ये पी है यहां पर, ये आगे है। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर होगा ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर हमें पता है 6√2 है, ये 6√2 है, तो 6√2 होल स्क्वायर बराबर, अब आप देखिए ये ओपी और ओ क्यू बराबर है, क्योंकि तो स्क्वायर है, दोनों साइड बराबर है, तो इसको ओपी मान लेते हैं, तो ओपी 2 ओपी स्क्वायर हो गया ये। तो ओपी स्क्वायर ये कितना हो गया, 6√2 होल स्क्वायर। तो जगह 6 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2 हो गया, ये आपका 2 है यहां पर, ओपी स्क्वायर, ये दोनों को काट दीजिए, ओपी आ गया, ओपी स्क्वायर है तो 6, तो ओपी 6 आ गया आपको, ये 6 आ गया। तो एरिया कितना हुआ स्क्वायर का, हमने ये साइड निकाल लिया 6, एरिया कितना हो गया, एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो इस स्क्वायर रीजन का एरिया हो गया 6 इंटू 6 यानी कि 36, 6 स्क्वायर। अब मैंने आपको कहा था हम ये क्या करेंगे कि पूरे ये पाई आर स्क्वायर तो पूरा सर्कल का एरिया होता है, और इस पार्ट का क्योंकि क्वाड्रेंट है ये, पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि माइनस इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर रहे हैं। तो पाई हुआ 3.14, आर कितना रेडियस 6√2 होल स्क्वायर बाय 4 माइनस ये 36 हम निकाल चुके, ये आप कंप्यूट करेंगे आपका आएगा 20.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकालना है। ये है सेक्शन डी, और इसको हम करेंगे अगली मर्तबा। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।